अब योगी की गढ़ में बीजेपी के खिलाफ फूटेगा क्षत्रियों का गुस्सा। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी से नाराज दिखा राजपूत समाज। राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने से किया इनकार। योगी की कैसरगंज में सभा, बीजेपी सांसद ने किया बहिष्कार। राजपूतों का विरोध पश्चिम और उत्तर से अब पूर्व में पहुंच गया है। दरअसल पश्चिम में अधिकांश सीटों पर, खासतौर पर जहां राजपूतों की संख्या अधिक है, वहां वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में अब पूर्वी भारत, खासतौर पर यूपी के पूर्वांचल वाले हिस्से में राजपूतों का विरोध दिखाई देने लगा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ठाकुरों की पंचायतें हो रही हैं। अभी ये छोटे स्तर पर ही चल रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए संकट के संकेत मिलने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के करीबी और जनसत्ता दल के चीफ रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, ने तो ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनावों में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। रघुराज प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज से आते हैं और उनका कौशांबी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज की दोनों सीटों पर अच्छा प्रभाव है। और अब दावा किया जा रहा है कि राजा भैया अपना समर्थन सपा को दे सकते हैं। इसे लेकर सपा नेताओं के साथ उनकी बातचीत भी शुरू हो गई है। वैसे राजा भैया को बीजेपी का करीबी नहीं माना जाता है, लेकिन उन पर सीएम योगी का प्रभाव जरूर देखा जाता है। और जब भी योगी को राजा भैया की जरूरत हुई, राजा भैया ने योगी के कहने पर बीजेपी का साथ दिया है। लेकिन लोकसभा चुनावों में राजा भैया का बीजेपी के खिलाफ जाना और कुछ और ही संकेत दे रहा है। क्यों राजा भैया से योगी ने बीजेपी के लिए समर्थन नहीं मांगा था? बीजेपी ने राजा भैया को मनाने के लिए संजीव बालियान को भेजा था। और सबसे बड़ी बात, यूपी में अगर बीजेपी के किसी नेता को राजपूतों की सबसे ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ा था, तो वो संजीव बालियान ही थे। संजीव बालियान यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पहले ही चरण में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग से पहले यहां राजपूतों की महापंचायत हुई थी, जिसमें बालियान का विरोध करने का फैसला लिया गया था। अब इस विरोध ने क्या रंग दिखाया है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन राजपूतों के गांव में इस बार वोटिंग बहुत कम हुई थी। ऐसे में बालियान को बड़ा नुकसान हुआ है, इसके संकेत तो मिल ही रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि बचे हुए 3 चरणों में भी राजपूत समाज बीजेपी को झटके देने की तैयारी में है। दूसरा, बीजेपी में क्षत्रिय समाज के जो भी नेता हैं, उनके बीच भी टकराव बना हुआ है, जिसका नुकसान बीजेपी को होना तय माना जा रहा है। राजा भैया ने तो पहले ही बीजेपी और योगी से दूरी बना ली है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने समर्थकों को सपा का समर्थन करने को कहा है। राजा भैया ने कहा है कि समर्थक नोटा का विकल्प नहीं चुने, बल्कि वोट डालें। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर अलग ही टकराव चल रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर कैसरगंज सीट पर दिखाई दे रहा है। यूपी की कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान सबसे आखिरी में किया था। पार्टी को बृजभूषण शरण सिंह के दबाव में उनके बेटे को टिकट देना पड़ा था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर राजपूतों का बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन नहीं चल रहा होता, तो पार्टी बृजभूषण के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं देती। लेकिन राजपूतों की नाराजगी को कम करने के लिए पार्टी ने यहां से बृजभूषण के बेटे करण सिंह को टिकट दिया। बृजभूषण का टिकट कटने के पीछे सबसे बड़ा कारण था महिला पहलवानों के उन पर लगाए गए आरोप, जिसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। पार्टी ने बृजभूषण के दबाव में उनके बेटे को टिकट तो दे दिया, लेकिन कोई भी बड़ा नेता कैसरगंज चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने जरूर सभा की, लेकिन इस सभा में बृजभूषण नहीं पहुंचे। बेटे की रैली से बृजभूषण का गायब रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में कई बार बृजभूषण योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि वो योगी को अपना नेता नहीं मानते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ करण सिंह का प्रचार करने के लिए प्रयागपुर में पहुंचे, तो बृजभूषण गायब थे और योगी ने रैली में उनका नाम तक नहीं लिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी भी कैसरगंज में राजपूतों की नाराजगी को हवा तो नहीं दे आए? क्योंकि राजा भैया का बीजेपी के खिलाफ जाना और कैसरगंज में योगी का बृजभूषण से दूरी बनाना कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। योगी अपने विरोधियों को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस बार 4 चरण की वोटिंग के बाद से जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें साफ है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल सकती है।